जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इंसान की आंखें सिर्फ वही देख पाती हैं जो भौतिक है। जब 31 मई 2007 को गुरु जी ने अपना चोला छोड़ा तो बहुत सी संगत को लगा कि अब हमारा हाथ कौन पकड़ेगा, अब हम अपनी फरियाद किसके पास लेकर जाएंगे। हम इंसान शरीर से मोह कर बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि त्रिलोकीनाथ महाशिव कभी कहीं नहीं जाते। वो कल भी हमारे साथ थे, वो आज भी हमारे साथ हैं और वो अनंत काल तक अपनी संगत के अंग संग रहेंगे। जब दुनिया के सारे डॉक्टर, सारी दवाइयाँ और सारे विज्ञान घुटने टेक देते हैं, जब इंसान की सांसों की डोर टूटने लगती है, तब हमारे गुरुजी फरिश्ता बनकर आते हैं। संगत जी, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी, क्योंकि मैं गुरुजी से तब जुड़ी जब गुरुजी चोले में थे। गुरुजी के चोला छोड़ने के कुछ सालों के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान आया। मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो मेरे बहुत बड़े बड़े टेस्ट हुए। रिपोर्ट्स देखकर परिवार वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संगत जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया था और वो भी आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स ने जब रिपोर्ट देखी तो उन्होंने मेरे परिवार को साफ साफ कह दिया था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। कैंसर पूरे शरीर और खून में फैल चुका है। इनके पास सिर्फ 1 महीना ही बचा है। आप इन्हें घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए। संगत जी, ज़रा सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरेगी। सिर्फ 1 महीना, सिर्फ 1 महीने में किसी की माँ, किसी की पत्नी उन सबके सामने से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन मुझे गुरुजी पर विश्वास था। जब परिवार मेरे सामने रो रहा था, मैं मुस्कुराते हुए अपने परिवार को हौसला दे रही थी कि तुम क्यों रो रहे हो। मेरे गुरुजी ने जो मुझे सांसें दी हैं वो कोई डॉक्टर तय नहीं कर सकता। मेरे महाशिव मेरे साथ हैं और सबने एक ना एक दिन तो जाना ही है। क्या पता मेरा समय आ गया होगा। तुम बुरा मत मानो, मैं तो अपने गुरुजी के पास जाऊंगी। संगत जी, मुझे घर भेज दिया गया। मेरी सांसें उखड़ रही थी। शरीर में असहनीय दर्द था। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते थे तब मैं दर्द से तड़पती थी। सिर्फ एक ही आवाज़ लगाती थी, गुरुजी, गुरुजी। संगत जी, और फिर जब विज्ञान हार मान लेता है तब गुरुजी मिरेकल शुरू कर देते हैं। संगत जी, उसी रात मैं दर्द में तड़प रही थी और अंतर मन में एक बहुत ही स्पष्ट, प्यार भरी और रूह को सुकून देने वाली आवाज़ गूंजी। साक्षात गुरुजी मेरे मन में बात कर रहे थे। रो मत पुत्र, डॉक्टर क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दे। तेरी सांसों की डोर मेरे हाथ में है। तू मेरी पुरानी संगत है। मैं तुझे ऐसे कैसे जाने दूंगा। तू बस आँख बंद कर। तेरी टेंशन मेरी है। यह शब्द सुनते ही मेरे शरीर का सारा दर्द जैसे हवा में उड़ गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया। संगत जी, चौथे ही दिन मेरा एक टेस्ट होना था। डॉक्टर्स ने मेरा रूटीन टेस्ट के लिए मुझे बुलाया था। जब लैब से वो रिपोर्ट वापस आई तो हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो डॉक्टर जो कह चुके थे कि अब मैं बच नहीं सकती, वो भागते हुए मेरे परिवार वालों के पास गए। उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संगत जी, डॉक्टर्स ने कांपते हुए हाथों से रिपोर्ट देखकर बताई कि यह असंभव है, यह कोई चमत्कार है। आपके खून में कैंसर का एक भी कण नहीं बचा। आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। संगत जी, जिनके साथ साक्षात महाशिव स्वरूप हो, उनको दुनिया की कोई बीमारी, कोई काल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन संगत जी, असली कहानी तो अब शुरू होती है। हमें हेड डॉक्टर के पास भेजा गया। डॉक्टर्स के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और जिज्ञासा थी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, आंटी जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप जब यहाँ आई थी मैंने आपको तड़पते हुए देखा था और
मैंने रोज रात को देखा कि एक गंजे से व्यक्ति आपके बेड के पास बैठे रहते हैं। वो कौन है? मुझे उनसे मिलना है। संगत जी, मैं हैरान थी क्योंकि मेरे पास तो कोई भी नहीं होता था। रात में मेरे कोई भी परिवार के सदस्य को रुकने ही नहीं दिया जाता था। मैं तो बिल्कुल अकेली थी। संगत जी, मैंने यही कहा, मेरे पास तो आपने किसी ने रुकने ही नहीं दिया। डॉक्टर ने याद करते हुए बताया। वो एक बहुत ही शांत और तेज चेहरे वाले व्यक्ति थे। वो कभी पैंट शर्ट पहने हुए नहीं थे। वो तो सफ़ेद कुर्ते और पजामे में आपके पास होते थे। संगत जी, डॉक्टर का कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। वो पूरी रात बेड के पास ही आपके पास होते थे। संगत जी, यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे प्यारे गुरुजी थे। वो रात रात भर जागकर अपनी बच्ची की पहरेदारी कर रहे थे। पास में ही खड़े मेरे बेटे ने गुरुजी का स्वरूप डॉक्टर को दिखाया और पूछा, क्या यही थे? संगत जी, तभी डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल यही है वो। यही वो व्यक्ति हैं जो पूरी रात आपके पास बैठे रहते थे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे इनसे मिलना है। यह कोई आम इंसान तो नहीं हो सकते। संगत जी, मैं रो पड़ी। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप इनसे अब कैसे मिल सकते हैं? गुरुजी तो 2007 में ही अपना चोला छोड़ चुके हैं। भौतिक रूप से वो इस दुनिया में नहीं है, पर देखिए आज भी ये मेरे साथ हैं। इन्होंने ही मुझे नया जीवन दिया है। यह सुनते ही डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट गिर गई और उन्होंने वहीं खड़े खड़े गुरुजी के स्वरूप को प्रणाम किया। संगत जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप भी अगर किसी बीमारी, किसी दुख या अकेलेपन से लड़ रहे हैं तो आप अपने सिरहाने गुरुजी के स्वरूप को हमेशा रखिए। गुरुजी आपकी हर पल रक्षा करेंगे, हर पल आपके अंग संग रहेंगे और आपको बहुत जल्दी ठीक भी कर देंगे। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी 4th स्टेज कैंसर को भी 1 महीने के अंदर ठीक कर देते हैं। कैसे गुरुजी हमारी लाइफ में इतने बड़े बड़े मिरेकल्स कर जाते हैं। कैसे हमारे पास खड़े रहकर हमें हेल्थ ब्लेस कर जाते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। हमें तो बस हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी हमारे पास नहीं है या हम अकेले हैं। हम जब भी गुरुजी को सच्चे दिल से याद करेंगे, अपना विश्वास अटूट रखेंगे, तो गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहेंगे। हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे। हमें हर पल हेल्थ ब्लेस करेंगे। हमें हर छोटे बड़े कष्टों से बचाएंगे। हमें तो बस गुरुजी का सिमरन करना है, शुक्राना करना है और गुरुजी पर अटूट विश्वास रखना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।